इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा शुक्रवार को उदयपुर पहुंची। उन्होंने एमबी अस्पताल में बांसवाड़ा गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात कर परिजनों को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद वे माउंट आबू के लिए रवाना हुई। मीडिया से बातचीत में लांबा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटियों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और राजस्थान बलात्कार के मामलों में देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जिस पीड़िता से वे मिली वह 16 वर्षीय आदिवासी छात्रा है जो 12वीं साइंस की पढ़ाई कर रही थी। लांबा ने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता की राजनीति में व्यस्त है और कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस पीड़िता की न्याय की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी और समाज से भी अपील की कि बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। लांबा ने दावा किया कि इसी साल अब तक 11,000 से ज्यादा बेटियों के साथ जघन्य अपराध हुए हैं और अधिकांश पीड़िताएं अभी भी न्याय की राह देख रही हैं। इस मौके पर महिला कांग्रेस की कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज ही मैं 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आई, उदयपुर। उसके बाद मैं ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम के लिए मुझे माउंट आबू जाना है, फिर राजस्थान जयपुर जाना है। लेकिन जैसे ही मैं उतरी यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार और अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही, थम नहीं रही हैं। मैं जिस बच्ची को मिलकर आई हूँ उस बच्ची की उम्र मात्र 16 साल है, 12वीं की छात्रा है, साइंस की छात्रा है, आदिवासी बेटी है। 21 अगस्त को उसके साथ जो है वो एक अपराध होता है। मेरे साथ डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ महिला वकील खड़ी है। कानूनी तौर से अपना हेल्थ के मेडिकल के तौर पर कहें, पूरी मेरी महिला कांग्रेस राजनीतिक तौर से करें, इस बच्ची की न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। और ये बच्ची एक अकेली नहीं है। पूरे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि बलात्कारों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर खड़ा है। इसी अस्पताल में जब हम इस बच्ची से बात कर रहे थे तो डॉक्टर ने बताया कुछ दिन पहले 2 महीने की बेटी के साथ भी उसी के पिता ने गलत काम किया है। ये राजस्थान की पवित्र धरती पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रुकेगा, कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी? सरकार पर मत छोड़िए, मैं हाथ जोड़कर कहूंगी, सरकार सत्ता की राजनीति कर रही है, डबल इंजन की सरकार है और उन्हें कानूनी काम करना है, सजाएं देनी है। लेकिन ये काम समाज में, मैं कहूंगी डॉक्टर हैं, महिला वकील हैं, हम सब, मैं कहूंगी समाज के लोगों को कहूंगी, ये हमारी बेटियां हैं। इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। सामूहिक बलात्कार के मामले इसी साल के 11,000 बेटियों के मामले, इसी साल 11,000 बेटियां हैं जिनके साथ इसी साल बलात्कार और जघन्य अपराध हुआ है और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। पता किया, महिला आयोग के दफ्तर जाएंगे, पता लगा कि कांग्रेस के शासन के बाद नई महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। दफ्तर में तो ताला लगा हुआ है, किसको मिलने जाएंगे? वहां पर कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं इन बेटी और महिलाओं के अपराध को लेकर। सो हमने ये फैसला किया है, हम इस लड़ाई को न्याय का हक मिलने तक, उस बेटी को हम लोगों ने जो आर्थिक मदद हो सकती थी वो परिवार को करने की हमने कोशिश की, हमने की है। और हम लोग अपना वकील से भी, हमारी महिला वकील खड़ी हैं यहाँ पर, उनसे भी क्या है, इस लड़ाई को हमें जिस स्तर पर भी लड़ना होगा, हम बड़े से बड़ा वकील करना हो, हमें अच्छे से अच्छा इलाज देना हो। इस बच्ची को काउंसलिंग नहीं हो रही है, जो काम सरकार का है कि बच्ची को काउंसलिंग देना है। बच्ची सदमे में है, बच्ची की माँ सदमे में है, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही हैं। उनको काउंसलिंग बात करके सदमे से बाहर निकालने की सख्त ज़रूरत है। और ये एक बच्ची नहीं है, मैं फिर कहूँगी, ऐसी हज़ारों बेटियाँ, राजस्थान की बेटियाँ न्याय मांग रही हैं और अस्पतालों में तड़प रही हैं। मैं आपको कहूँगी, जागो जागो। आरोपियों को कभी सजा मिले, इसके लिए क्या? देखिए, सजा देने का काम किसका है? सरकारों का है। दावे तो किए जाते हैं कि सख्त से सख्त सजा होगी, किसको हुई बताइए तो सही। इस राजस्थान की धरती पर नाबालिग बेटियों के सामूहिक बलात्कारों में दोषी करार देने के बाद भी कौन सी फांसी हुई? कब हुई अंतिम फांसी? कहाँ लगी? किसको लगी? कोई उदाहरण नहीं है।
कि हाँ बलात्कार हुआ, न्याय हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। किसमें? फास्ट ट्रैक में। 2-3 महीनों में सबूत इकट्ठे नहीं किए गए यानी कि सबूत नष्ट हो गए। तो सबूत जो इकट्ठे किए जाते हैं वो 2-3 महीनों में कर लिए तो कर लिए, वरना नष्ट है। अगर सबूत है तो महीनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाकर आपको पीड़िता के परिवार और पीड़िता बेटी को न्याय दिलाना होगा। लेकिन फास्ट ट्रैक में मामले नहीं चल रहे। फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम की है लेकिन मामले 10-10, 12-12 सालों से चल रहे हैं। स्पेशल कोर्ट, ऐसी अदालतें बनी हैं राजस्थान में कितनी है स्पेशल, जिसमें सिर्फ नाबालिग बेटियों के बलात्कार के मामलों को सुना जाएगा और उनको लंबी तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। वो स्पेशल कोर्ट है, वो फास्ट कोर्ट है। लेकिन ना स्पेशल कोर्ट है राजस्थान में, ना फास्ट कोर्ट है, ना वकील मुहैया कराए जा रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। हर तरीके का दबाव केंद्र की जो है सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं और ये न्याय की लड़ाई को अब हमने ठाना है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी यहाँ पर नई हमने अध्यक्ष की नियुक्ति भी की है, सारिका चौधरी जी हैं, लगातार दौरे कर रही हैं। नया संगठन निर्माण चल रहा है। एक एक बेटी का डाटा लिया जाएगा, उनकी डिटेल उनके घरों तक पहुंचा जाएगा। तो फांसी से कम सजा नहीं है। जिस दिन फांसियां दोषियों को होनी शुरू होंगी उस दिन देखिएगा डर का माहौल अपराधियों में होगा। बेटियां नहीं डरेंगी, बेटियों और परिवारों में, समाज में डर का माहौल नहीं होगा। जिस दिन फांसियां होंगी उस दिन आत्मविश्वास बढ़ेगा, उस दिन आत्मविश्वास बढ़ेगा बेटियों का, परिवारों का, क्योंकि पता है अपराध करोगे तो ये सजा होती है। लेकिन वो सजा नहीं हो रही है, उल्टा अपराधियों के साथ सरकार उन्हें बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और पीड़िता परिवार पर दबाव बना रही है। ये राजस्थान में हो रहा है। धन्यवाद। हेलो उदयपुर वासियों, आज हम आ गए हैं साई सोफा आर्ट में। यहाँ आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सारा फर्नीचर एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे कि एल कॉर्नर सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमीरा, ऑफिस टेबल, मंदिर, डाइनिंग टेबल और पार्टिकल फर्नीचर की शानदार वैरायटीज अवेलेबल है। घर में फर्नीचर लाने या लगवाने से पहले काफी डाउट्स और कंफ्यूजन कॉमन है। कौन सी लकड़ी या प्लाईवुड होनी चाहिए, क्या इंटरनेट पे पसंद की हुई डिजाइन जैसा सेम फर्नीचर बन पाएगा या नहीं। साई सोफा आर्ट लाया आपकी हर फर्नीचर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये आपके मन मुताबिक या कस्टमाइज फर्नीचर को भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लोकेशन पर अभी विजिट करें।